अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। अंग्रेज़ी ज़बान में प्रीपोजिशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए उन प्रीपोजिशन के अल्फाज का इस्तेमाल भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा है इसलिए उन सब का अहाता करना मुश्किल है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको मशहूर प्रीपोजिशन के अल्फाज जो हैं उनके मानी और उनके इस्तेमाल और उनके मौका महल के एतबार से तफसीलन उनके इस्तेमाल मिसालों के साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करें। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप अच्छे से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करने की कोशिश करिए। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे प्रीपोजिशन के अल्फाज हैं, उसमें से सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रॉम। फ्रॉम का माना होता है से। इसका इस्तेमाल तीन मानी के लिए होता है, वैसे और भी हो सकते हैं लेकिन तीन मानी के लिए आमतौर पे होता है। सबसे पहला है किसी जगह से के माना के लिए। इसका इस्तेमाल होता है किसी जगह से के माना के लिए। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। इस तरह ही केम फ्रॉम पार्क, वो पार्क से आया। तो देखिए यहाँ पर जगह से पार्क और दिल्ली ये जगह है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है से के माना के लिए, वहाँ से फ्रॉम दिल्ली से, जगह से, पार्क से। दूसरा है किसी वक्त से के माना के लिए। वक्त से के माना के लिए जैसे आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, मैं 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। तो देखिए फ्रॉम का इस्तेमाल वक्त के साथ हुआ है। तीसरा है किसी ज़रिए से। किसी ज़रिए से, किसी के वास्ते से, किसी के हवाले से। जैसे आई हर्ड इट फ्रॉम तस्लीम, मैंने ये तस्लीम से सुना। तो तस्लीम से सुना यानी तस्लीम के ज़रिए सुना, उसके हवाले से सुना। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, ये मैंने किताब से लिखा, यानी किताब के ज़रिए, किताब के हवाले से लिखा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑफ, OFF, ऑफ। इसका माना भी से होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? किसी सतह से अलग होने के माना में इसका इस्तेमाल होता है। कोई सतह जो होती है चीज़, उस किसी चीज़ की सतह से अलग होने के माना में। मसलन मैं कलम टेबल से उठाता हूँ या बंदर दरख्त से कूद जाए, इन सूरतों में ये सब एक सतह से अलग हो रहे हैं। कलम अगर उठाऊं टेबल से तो ये देखिए कलम वहाँ उस टेबल की सतह से अलग हो रहा है और दरख्त की सतह से बंदर अलग हो रहा, कूद रहा अगर। तो जैसे मिसालों से समझते हैं। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने बिस्तर से मोबाइल उठाया। तो जब बिस्तर से उठाया मोबाइल को तो उस बिस्तर की जो सतह थी उससे मोबाइल को अलग किया गया, सतह से अलग किया गया। इसी तरह मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। तो इसमें भी देखिए सतह से कप को हटा दिया गया। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, दरख्त से पत्ते गिर रहे हैं। तो दरख्त की जो सतह थी उससे पत्ते अलग हो रहे हैं, तो दरख्त से पत्ते गिर रहे हैं। तो ये एक ही माना के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। सिंस, SINCE, सिंस का माना भी से होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मुतय्यन वक्त के लिए, मुतय्यन वक्त के लिए। मसलन मुतय्यन वक्त से मुराद क्या है? जैसे पहला है सिंस, जैसे बोलना हो सिंस 5 AM, सिंस 3 PM या सिंस 2 o'clock। इसी तरह सिंस 1996 या सिंस 2007, सिंस 2010 या सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे दिनों के एतबार से, या सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, या सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, या सिंस यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, या सिंस लास्ट डे, लास्ट नाइट। इस तरह सिंस चाइल्डहुड या सिंस बर्थ या सिंस माई डैड वाज बॉर्न। तो इस तरह कुछ मिसालें हैं। जैसे मिसाल जुमलों से समझते हैं। जैद हैज़ बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock, जैद 10 बजे से काम कर रहा है। तो देखिए इसमें 10 बजे से काम कर रहा है तो 10 बजे वक्त का इस्तेमाल हुआ। आई हैव बीन हियर सिंस 1996, मैं यहाँ 1996 से हूँ।
इस तरह सिंस चाइल्डहुड आई वांटेड टू बिकम एन आलिम, मैं बचपन से एक आलिम बनना चाहता था। तो देखिए चाइल्डहुड के साथ इस्तेमाल हुआ सिंस का, तो वगैरह वगैरह इस तरह इसका इस्तेमाल मुतय्यन वक्त के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। फोर के माना से होता है, के लिए होता है और के बदले होता है, 3 मानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल उमूमन 3 चीज़ों के लिए होता है। तो पहला है से के माना में गैर मुतय्यन वक्त के लिए, यानी से के माना के लिए जब इस्तेमाल होता है तो गैर मुतय्यन वक्त के लिए, सिंस का था मुतय्यन वक्त के लिए और फोर गैर मुतय्यन वक्त के लिए। जैसे क्या हो सकता है, जैसे फॉर 3 सेकंड्स, फॉर 3 मिनट्स या 3 आवर्स, फॉर 3 डेज़, फॉर 3 वीक, फॉर 3 मंथ्स या फॉर 3 ईयर्स। देखिए सब गैर मुतय्यन है, 3 साल, 4 साल, 5 साल से, 6 साल से, 10 महीने से, 12 महीने से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, इस तरह फॉर लॉन्ग टाइम के साथ लॉन्ग टाइम के साथ भी फोर का इस्तेमाल होता है, काफ़ी देर से के माना के लिए। इस तरह फॉर अ वाइल के साथ भी फोर का इस्तेमाल होता है, कुछ देर से के माना के लिए। फॉर मैनी डेज़ या मैनी वीक्स या मैनी मंथ्स या मैनी ईयर्स, इस तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल जुमलों से समझते हैं, सेंटेंसेस से। हामिद हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, हामिद 2 घंटे से टहल रहा है, हामिद 2 घंटे से टहलता आ रहा है या टहल रहा है। शी हैज़ बीन हियर फॉर 10 मिनट्स, वो यहाँ 10 मिनट से है। तो देखिए 10 मिनट या 2 घंटे ये क्या है, गैर मुतय्यन है, फिक्स नहीं है। चूँकि 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे होता तो मुतय्यन होता, लेकिन 2 घंटे 10 मिनट ये गैर मुतय्यन है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी ईयर्स, मैं कई सालों से पढ़ रहा हूँ। तो देखो मैनी ईयर्स के साथ इस्तेमाल हुआ है। फादर इज़ एट होम फॉर अ वाइल, वालिद साहब कुछ देर से घर पर हैं। फॉर अ वाइल कुछ देर से, कुछ देर के लिए घर पर हैं। अगला है इसका इस्तेमाल, दूसरा इस्तेमाल है मकसद जाहिर करने के लिए, के लिए के माना में, के लिए के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम गोइंग टू सहारनपुर फॉर स्टडिंग, मैं सहारनपुर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए सहारनपुर जाने की वजह बताई जा रही है, मकसद कि पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ही केम हियर फॉर मनी, वो यहाँ पैसे के लिए आया है, यानी उसके आने का जो मकसद है वो है पैसा लेना, तो वो यहाँ पैसे के लिए आया है। अहमद डिड इट फॉर यू, अहमद ने ये तुम्हारे लिए किया है। तीसरा इस्तेमाल इसका के बदले में या सिर्फ में के माना के लिए, के बदले में या फिर सिर्फ में के माना के लिए। जैसे आई गेव माई मोबाइल फॉर 2000, मैंने अपना मोबाइल 2000 के इवज़ में दे दिया, 2000 के बदले में दे दिया। ही बाउट अ पेन फॉर RS5, यानी उसने कलम 5 रुपये में ख़रीदा। माई फादर गेव मी मनी फॉर वर्क, मेरे वालिद ने काम के बदले मुझे पैसे दिए, मेरे वालिद ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। आगे बढ़ते हैं। बाई का इस्तेमाल, तो बाई का माना होता है ज़रिए से, तक, बगल में। 3-4 मानी होते हैं, 3-4 जगह इसका इस्तेमाल होता है, यानी इसका इस्तेमाल 4 मानी के लिए होता है। सबसे पहला है ज़रिया के लिए, ये कब होता है, जब पेसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है। फेल मजहूल जो टेंस के बाद जो टेंस की किस्म है, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस 2 है। तो पेसिव वॉइस में जो इस्तेमाल होता है बाई, उस वहाँ पर ज़रिए के माना के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई वॉज कॉल्ड बाई माई फादर, मेरे वालिद के ज़रिए मुझे डांट पड़ी, यानी मेरे वालिद ने मुझे डांटा। तो यहाँ पर ये देखिए बाई माई फादर, मेरे वालिद के ज़रिए, फादर के ज़रिए। ही वॉज किल्ड बाई समवन, किसी के ज़रिए उसका कत्ल हो गया, यानी किसी ने उसे कत्ल कर दिया। तो के ज़रिए का इस्तेमाल हुआ, बाई का इस्तेमाल के ज़रिए के माना में हुआ। दूसरा इस्तेमाल है से के माना में, जब किसी गाड़ी जैसे बस, कार, प्लेन वगैरह से सफ़र हो तो वहाँ पर से के माना के लिए बाई का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल है आई वॉज गोइंग टू मार्केट बाई बाइक, मैं बाइक से बाज़ार जा रहा था, मैं बाइक से बाज़ार जा रहा था। इसी तरह ही इज़ कमिंग बाई नून फ्लाइट, ही इज़ कमिंग बाई नून फ्लाइट, वो दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा है। इस तरह आई ट्रेवल बाई बस, मैंने बस से सफ़र किया। इन सब में देखिए गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, बस, फ्लाइट, बाइक वगैरह का इस्तेमाल हुआ। उससे पहले से के माना के लिए बाई का इस्तेमाल किया गया। तीसरा है तक के माना में मुस्तकबिल के साथ, जैसे आई विल लीव बाई 5 o'clock, मैं 5 बजे तक रवाना हो जाऊंगा। सर आई विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग,
मैं इसे सुबह तक मुकम्मल कर लूँगा। प्लीज़ रिप्लाई टू आवर इन्विटेशन बाय 23 नवंबर। बराए मेहरबानी हमारी दावतनामा का जवाब 23 नवंबर तक दे दें। 23 नवंबर तक दे दें। तो देखिए इन सब में बाई का इस्तेमाल हुआ है तक के माना के लिए, तक के माना के लिए बाई का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चौथा इस्तेमाल है बगल में के माना के लिए। इसका इस्तेमाल होता है बगल में के माना के लिए। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। तो देखिए बाई हिम के माना हुआ यहाँ बगल में के माना के लिए। इसी तरह दूसरी मिसाल है हु इज़ सिटिंग बाई यू, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है। और तीसरी मिसाल है ही लिव्स बाई माई हाउस, वो मेरे घर के बगल में रहता है, यानी पास में रहता है। अगला है विथ। विथ के माना है से या के साथ। इसका इस्तेमाल दो मानी के लिए होता है। पहला है से और के ज़रिए के माना में, यानी किसी चीज़ की मदद से कुछ करना। अगर किसी चीज़ की मदद से कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए विथ का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल है आई कट द केक विथ नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। मैंने चाकू से केक काटा। तो देखिए चाकू की मदद से काटा, इसलिए विथ का इस्तेमाल हुआ। अहमद इज़ राइटिंग विथ ब्लू पेन, अहमद नीले कलम से लिख रहा है। तो कलम के ज़रिए, कलम की मदद से लिख रहा है, इसलिए विथ का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह ही किल द बर्ड विथ अ स्टोन, उसने एक पत्थर से परिंदे का शिकार किया या परिंदे को मार दिया। तो यहाँ पर पत्थर के ज़रिए, पत्थर के सहारे या पत्थर की मदद से परिंदे का शिकार किया, इसलिए उससे पहले विथ का इस्तेमाल हुआ। दूसरा है के साथ के माना में, ये बहुत मशहूर है, इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यू लिव विथ ऑनेस्टी, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। आगे बढ़ते हैं इन। आई एन इन के माना होता है में। इसका इस्तेमाल बहुत होता है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका इस्तेमाल उमूमन 3 चीज़ों के साथ होता है। वैसे तो और भी है, लेकिन उमूमन 3 चीज़ों के साथ होता है। पहला वक्त के साथ, मसलन इन 2 डेज़, 2 दिनों में। इस तरह इन 2 ईयर्स, इन 2007, इन 2021। इसी तरह इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, इन समर, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इसी तरह इन द आफ्टरनून। तो ये देखिए इन सब के साथ इनका इस्तेमाल हुआ है। अब इस जुमलों में समझते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। तो देखिए वक्त के साथ है, सितंबर वक्त है। ही विल कम होम इन 2021, वो 2021 में घर आएगा। साजिद विल लीव इन हाफ एन आवर, साजिद आधे घंटे में निकलेगा। साजिद आधे घंटे में निकलेगा। तो ये सब वक्त के साथ इस्तेमाल हुआ है इनका। दूसरा है बड़ी जगहों के साथ। बड़ी जगहों के साथ, जो बड़े मकामात होते हैं, बड़ी जगह होते हैं, उनके साथ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे बड़ी जगहों से मुराद क्या है? इन इंडिया, इन देहरादून जैसे एग्जांपल है। इसी तरह इन होटल, इन पार्क, इन बैंक वगैरह वगैरह, बड़ी जगह ये मुराद है। जैसे एग्जांपल आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। खालिद वर्क्स इन अ बैंक, खालिद एक बैंक में काम करता है। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ेगा, स्टडी करेगा। तो देखिए बड़ी जगह के लिए इनका इस्तेमाल हुआ है। तीसरा है चीज़ों के साथ, यानी किसी चीज़ के अंदर होने के माना में। जैसे आई सॉ द फोटो इन कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर के अंदर तस्वीर देखी। मैंने कंप्यूटर में या कंप्यूटर के अंदर तस्वीर देखी। वी रेड इट इन द बुक, मैंने ये किताब में पढ़ा। कहाँ से पढ़ा? किताब में पढ़ा, यानी देखिए ये चीज़ के अंदर के माना में है। दैट वीडियो इज़ इन योर मोबाइल, ये वीडियो आपके मोबाइल में है। तो चीज़ों के साथ, चीज़ के अंदर के माना में, किसी चीज़ के अंदर के माना में है कि ये वीडियो मोबाइल में है, इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं ऐट का माना में और पर दोनों होता है। इसका इस्तेमाल भी कई मकामात में होता है। जैसे सबसे पहला है मुतय्यन वक्त के साथ, किसी भी फिक्स और मुतय्यन वक्त के साथ। जैसे आई वॉज बॉर्न एट 3 o'clock, मैं 3 बजे पैदा हुआ था। 3 बजे, 3 एक मुतय्यन वक्त है। ही गोज़ टू ऑफिस एट 10 o'clock, वो 10 बजे ऑफिस जाता है। तो 10 बजे ये एक मुतय्यन वक्त हुआ, 10, 11, 12।
दूसरा इस्तेमाल है छोटी जगहों के साथ, ऊपर में इन था बड़ी जगहों के साथ, और एट छोटी जगहों के साथ। जैसे एग्जांपल है ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। बस स्टॉप एक छोटी सी जगह है। इस तरह आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा मुंतज़िर था, इंतज़ार कर रहा था। प्लेटफॉर्म एक छोटी सी जगह होती है। नासिर वर्क्स एज अ टीचर इन ए स्कूल, के नासिर एक स्कूल में पढ़ाता है, यानी स्कूल में एक टीचर है। नासिर एक स्कूल में पढ़ाता है या स्कूल में टीचर है। तो देखिए यहाँ पर छोटी छोटी जगहों के साथ इसका इस्तेमाल हुआ है। स्कूल वगैरह, बस स्टॉप या प्लेटफॉर्म, ये छोटी जगह है। याद रहे, जब एक साथ छोटी और बड़ी दोनों जगहों का तज़किरा हो तो पहले छोटी जगह लिखकर उस पर ऐट लगाते हैं, फिर बड़ी जगह लिखकर उस पर इन लगाते हैं। जैसे मिसालों से समझते हैं कि आई लिव एट रांची इन झारखंड। जैसे अगर बोलना हो कि मैं रांची झारखंड में रहता हूँ, तो पहले रांची छोटी जगह हुई और झारखंड उससे बड़ी जगह हुई, चूँकि रांची ज़िला है और झारखंड एक स्टेट है, सूबा है। तो जो छोटी जगह है उससे पहले ऐट लगाएंगे, तो आई लिव एट रांची इन झारखंड लिखेंगे। इसी तरह मैं झारखंड इंडिया में रहता हूँ, तो झारखंड अब चूँकि छोटी जगह हो गई और इंडिया उससे बड़ी जगह हो गई, तो अब झारखंड से पहले ऐट लगाएंगे और इंडिया से पहले इन लगाएंगे और होगा आई लिव एट झारखंड इन इंडिया। तो इस तरह समझ सकते हैं। तीसरा इस्तेमाल है ऐट का रात और दोपहर के साथ। जैसे आई वॉज एट होम एट नून, मैं दोपहर में घर पर था। वी स्टडी एट नाइट, हम रात को पढ़ते हैं, तो रात के साथ और दोपहर के साथ नून और नाइट के साथ इस्तेमाल होता है। चौथा है इसका इस्तेमाल कीमत बताने के लिए, प्राइस, कीमत बताने के लिए। जैसे आई एम बाइंग अनियन एट RS 60 पर kg, मैं 60 रुपये किलो प्याज ख़रीद रहा हूँ। दिस फ्रूट इज़ एट RS 80 पर kg, ये फल 80 रुपये किलो, 80 रुपये kg है, 80 रुपये किलो है। तो प्राइस बताने के लिए, कीमत बताने के लिए भी ऐट का इस्तेमाल होता है। पांचवा है किसी त्यौहार या ख़ास तकरीब के साथ। जैसे वी हैड कम एट बर्थडे, हम यौम पैदाइश के मौके पर आए थे। वी विल कम होम एट ईद, वो ही विल कम होम एट ईद, वो ईद में घर आएगा, ईद के मौके पर घर आएगा। तो त्यौहार या ख़ास तकरीब के साथ भी। अगला है ऑन। ऑन का इस्तेमाल पर या के ऊपर के माना के लिए होता है। इसका इस्तेमाल अमूमन दो मकामात में होता है। सबसे पहले जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी हुई हो, ऊपर। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखी है। द पेन इज़ ऑन माई हैंड, कलम मेरे हाथ में है या हाथ पर है। जब हाथ खुला हुआ हो, बंद हो तो नहीं, खुला हुआ हो तो ऑन का इस्तेमाल होगा, वरना इन लगेगा। द पिलो इज़ ऑन द बेड, तकिया बिस्तर के ऊपर है। तो ये पहला इस्तेमाल था। दूसरा है कि दिन और तारीख के साथ भी ऑन का इस्तेमाल होता है। जैसे आई वेंट टू दिल्ली ऑन संडे, मैं इतवार को दिल्ली गया था। तो देखिए दिन के साथ इस्तेमाल। दूसरी मिसाल है ही हैड कम हियर ऑन 15 दिसंबर, वो 15 दिसंबर को यहाँ आया था। अगली मिसाल है आई वॉज बॉर्न ऑन 15 सितंबर 1996 इन रांची, मैं 15 सितंबर 1996 को रांची में पैदा हुआ। अगला है अपॉन और अनटू का इस्तेमाल। इसका माना है पर और के ऊपर, दोनों माना होता है। ऑन ही के तरह इसका माना होता है। तो इसका इस्तेमाल अलग है। पहला इस्तेमाल है जब कोई चीज़ हरकत करते हुए यानी हिलते हुए किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाए, हरकत करते हुए या हिलते हुए किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाए। जैसे ही सैट अपॉन द फ्लोर, वो फर्श पर बैठा। अब फर्श पर बैठेंगे तो हरकत करते ही वो बैठेंगे। आई विल जंप ऑन टू द एलिफेंट, मैं कूद कर हाथी पर बैठूंगा, यानी हाथी पर कूद जाऊंगा, बैठ जाऊंगा कूद कर। वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑन टू द फ्लोर, पानी छलक कर फर्श पर गिर रहा था, यानी हिल कर फर्श पर गिर रहा था। दूसरा इस्तेमाल इसका है आमतौर पर रहमत, सलामती यानी मर्सी वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी, बोझ वगैरह का किसी के ऊपर होने के माना में, यानी न दिखने वाली चीज़ का किसी के ऊपर होने के माना में। जैसे एग्जांपल से समझते हैं पीस बी अपॉन हिम, उस पर सलामती नाजिल हो। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहमत नाजिल हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू बोलते हैं ये आप पर मुनहसिर है। The prosperity of a country is upon
इट्स सिटीजन्स, किसी मुल्क की तरक्की की ज़िम्मेदारी उसके बाशिंदे पर होती है, किसी मुल्क के तरक्की की ज़िम्मेदारी उसके बाशिंदे पर होती है। तो इस तरह इसका इस्तेमाल रहमत सलामती वगैरह के लिए होता है। टू के माना होता है वैसे किसी जगह को जाने के लिए टू का इस्तेमाल होता है। जैसे किसी जगह या किसी के पास जाने के लिए मिसालों से समझते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो असल में है कि स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उर्दू में बोलते हैं स्कूल जा रहा हूँ, की तरफ नहीं बोलते हैं। तो देखिए जगह की तरफ जाने के लिए स्कूल एक जगह है। खालिद इज़ कमिंग टू माई होम, खालिद मेरे घर आ रहा है। तो होम एक घर एक जगह है। इस तरह ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, वो अस्पताल जा रहा है, अस्पताल जा रहा है। तो उसके लिए देखिए हॉस्पिटल भी एक जगह होती है, तो उसके लिए उसकी तरफ के लिए और के लिए टू का इस्तेमाल होता है उससे पहले। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का माना होता है की तरफ, की जानिब। ये भी टू ही की तरह इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा फ़र्क है। किसी की तरफ या जानिब जाने के लिए। अब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि अंदर भी जाए, यानी जिस तरफ जिस जानिब जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वहाँ जाए, बल्कि वहाँ आसपास से गुज़र जाए या अंदर ना जाकर बाहर ही से आ जाए। तो हम इसे की तरफ या की जानिब से समझेंगे। जैसे मिसालों से समझते हैं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की जानिब जा रहा हूँ। तो अब स्कूल की जानिब जा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि स्कूल के अंदर भी जाऊँ, हो सकता है स्कूल के बाहर से आ जाऊँ, कोई काम है बाहर वहाँ से आ जाऊँ। तो टूवर्ड्स का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जब दोनों बातों का इम्कान हो कि अंदर जा भी सकते हैं और बाहर से भी निकल सकते हैं, आ सकते हैं। तो मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। खालिद इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई होम, खालिद मेरे घर की तरफ आ रहा है। ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल, वह अस्पताल की जानिब जा रहा है। अगला है अंडर। अंडर के माना नीचे होता है। इसका इस्तेमाल होता है किसी के नीचे मुकम्मल तौर पर छुए बगैर, यानी किसी चीज़ के नीचे हो और टच भी ना हो रहा हो। किसी चीज़ के नीचे तो हो लेकिन बिल्कुल छुए हुआ ना हो, टच ना किए हुए हो। जैसे राशिद इज़ हिडन अंडर द बेड, राशिद बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है, बेड के नीचे छुपा हुआ है। अब बेड के नीचे जब छुपा हुआ है तो बेड से वो सटा हुआ नहीं है, टच नहीं कर रहा, बिल्कुल हटा हुआ है तो नीचे, लेकिन बेड से सटा नहीं है, छुआ हुआ नहीं है, टच नहीं किया हुआ है। अहमद इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, अहमद दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ दरख्त के नीचे, तो ऐसा नहीं कि दरख्त से बिल्कुल सट के है, बिल्कुल सट के नहीं है, बल्कि दरख्त से हट कर है। तो अंडर का इस्तेमाल हट के होता है, हट कर हो तो होता है नीचे, और हट कर हो, छुए हुआ ना हो। अगला है बीनीथ या अंडरनीथ। इसके माना भी नीचे के होते हैं। इसका इस्तेमाल कब होता है? किसी के नीचे पूरी तरह छूते हुए, यानी किसी के नीचे तो हो लेकिन टच किए हुए हो, छुए हुए हो। जैसे माई मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो, मेरा मोबाइल तकिया के नीचे है। अब तकिया के नीचे जब मोबाइल होगा तो जाहिर सी बात है तकिया से टच किए हुआ होगा। तो चूँकि टच किए हुआ है, सटा हुआ है, छुए हुआ है, तो यहाँ पर अब बीनीथ का इस्तेमाल होगा या फिर अंडरनीथ का इस्तेमाल होगा। इस तरह द लेटर इज़ अंडरनीथ द बुक, ख़त किताब के नीचे है। तो जाहिर सी बात है किताब के नीचे है, तो उस सूरत में बीनीथ का इस्तेमाल, अंडरनीथ का इस्तेमाल हो जब सटा हुआ है किताब से। अगला है एक्सेप्ट और बिसाइड्स। इन दोनों के मानी होते हैं के अलावा। अब इन दोनों में फ़र्क समझते हैं कि जब के अलावा का मफ़हूम हो छोड़कर, के अलावा का एक मफ़हूम तो है, वही बता रहे हैं, तो दो मफ़हूम हो सकते हैं इसके। तो जब के अलावा का मफ़हूम हो छोड़कर, किसी चीज़ को छोड़कर, तो एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जब मफ़हूम हो के साथ, के साथ साथ, तो बिसाइड्स का इस्तेमाल होगा। इसे एक मिसाल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस उस्ताद के अलावा दूसरे सब असातिज़ा मुझे पसंद करते हैं, लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा जुमले पर, कि इस उस्ताद के अलावा दूसरे सब असातिज़ा मुझे पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस्ताद तो मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे सब असातिज़ा पसंद करते हैं, सिर्फ ये उस्ताद पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ इस उस्ताद को छोड़कर के माना पैदा हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस उस्ताद के अलावा
दूसरे सब असातिज़ा भी मुझे पसंद करते हैं या दूसरे दीगर असातिज़ा भी मुझे पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस्ताद तो पसंद करते ही हैं और दूसरे असातिज़ा जो हैं वो भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ के माना हुआ, यानी इनके साथ साथ दूसरे भी, ये माना हुआ। तो ऐसी जगह पर बिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। अब जुमलों से समझते हैं। एग्जाम्पल कि एक्सेप्ट शाओमी आई हैव मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज़। शाओमी के अलावा यानी रेडमी के अलावा मेरे पास कई कंपनियों के मोबाइल हैं। अब इसका दो मफूल हुआ, यानी शाओमी का नहीं है, शाओमी के अलावा मेरे पास कई कंपनियों के मोबाइल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शाओमी का मोबाइल नहीं है, बाकी सब दीगर कंपनियों का है। तो शाओमी को खारिज कर दिया। अब इसी को अगर हम बिसाइड से बनाते हैं कि बिसाइड शाओमी आई हैव मोबाइल ऑफ मैनी कंपनीज़, तो इसका मतलब हुआ कि शाओमी के अलावा मेरे पास कई कंपनियों के मोबाइल हैं, यानी शाओमी का भी है और दीगर कंपनियों के भी हैं। तो यहाँ पर साथ साथ का माना हुआ। तो ये बिसाइड और एक्सेप्ट का फ़र्क है। अगली मिसाल है दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। ये दुकान इतवार के अलावा हर दिन खुलती है। इतवार के अलावा हर दिन खुलती है, इसका मतलब हुआ कि इतवार को नहीं खुलती है, उसके अलावा जो दिन है उसमें खुली रहती है दुकान। अगली मिसाल है बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 3 मोर पेन्स। इस कलम के अलावा मेरे पास 3 और कलम हैं। इसके अलावा यानी इस कलम के अलावा मेरे पास 3 और कलम है, यानी ये कलम तो है ही और भी 3 कलम हैं। तो यहाँ पर साथ साथ का माना हुआ। इस तरह हु डू आई हैव बिसाइड्स यू। तुम्हारे अलावा मेरे पास है ही कौन। बोलते हैं ना हु डू आई हैव बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा मेरे पास है ही कौन, यानी तुम ही हो एक साथ साथ और कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। अमंगस्ट का क्या माना? इसका माना होता है बीच में या बीच के। क्या है इन सब में फ़र्क? जब दो के बीच, दो चीज़ों, दो शख्सों के बीच में हो, कोई चीज़ हो, कुछ हो, तो बिटवीन का इस्तेमाल होगा। दो के बीच हो, दो चीज़ों, दो इंसानों, दो किसी भी दो के बीच अगर हो तो बिटवीन का इस्तेमाल होगा। जैसे मिसाल समझते हैं, ही इज़ बिटवीन खालिद एंड उमर। वो खालिद और उमर के बीच में है। तो अब देखिए खालिद और उमर दो है, तो इन दोनों के बीच में अगर है कोई चीज़ वो, तो अब यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह आई केप द पेन बिटवीन 2 बुक्स। मैंने 2 किताबों के बीच कलम रखा। क्योंकि 2 किताबें हैं इसलिए यहाँ पर उससे पहले बिटवीन का इस्तेमाल हुआ। अब अगर जब 2 से ज़ायद के बीच में हो कोई चीज़ या कोई शख्स, 2 से ज़ायद के बीच में हो, तो उमूमन अमंग का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और कभी कभी अमंगस्ट का भी इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों से समझते हैं, सिद्दीक इज़ अमंग 3 पीपल। सिद्दीक 3 लोगों के बीच है, तो 3 2 से ज़ायद है, इसलिए यहाँ पर अमंग का इस्तेमाल हुआ। इस तरह बीज आर फ्लाइंग अमंग द फ्लावर्स। मक्खियाँ फूलों के बीच उड़ रही हैं। तो यहाँ देखिए मक्खियाँ जो है वो फूलों के बीच उड़ रही, तो फूल कई है, एक से ज़ायद है, इसलिए अमंग का इस्तेमाल हुआ। अब चाहे तो कोई अमंगस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वॉज अमंगस्ट हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के बीच था। तो यहाँ पर अमंगस्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो ज़्यादा अमंग का इस्तेमाल होता है, अमंगस्ट का कम होता है। अगला है ओवर। ओवर के माना के ऊपर या ऊपर से के होते हैं। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है? जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो, उसको छुए और टच किए बगैर हो, तो ऊपर, लेकिन उसको टच ना कर रहा हो और छू ना रहा हो। जैसे मिसालों से समझते हैं, तस्लीम जम्प्ड ओवर द रोप। तस्लीम रस्सी के ऊपर से कूदा। अब कूदा, उछला, यानी छलांग तो लगाया तस्लीम ने रस्सी के ऊपर से, लेकिन चूँकि ऊपर से लगाया तो रस्सी को टच नहीं किया, छुआ नहीं, तो यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल हुआ। इस तरह देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड्स। हमारे सर के ऊपर एक छत है। अब छत चूँकि सर के ऊपर है तो सर से सटा हुआ तो नहीं है, तो चूँकि वो ऊपर है, हटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल हुआ। इस तरह हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड। उसकी तकरीर मेरे सर के ऊपर से गुज़र गई, ऐसा बोलते हैं। तो सर के ऊपर से गुज़र गई का मतलब ये हुआ कि वो टच नहीं हुआ, बल्कि वो हवा में फायरिंग हुई है। आगे बढ़ते हैं अबव। अबव का माना होता है ऊपर। इसका इस्तेमाल कई तरह होता है, तो 3-4 यहाँ बता दिए जा रहे हैं। जब कोई चीज़ लिस्ट और फहरिस्त में ऊपर हो, कोई चीज़ ऊपर हो तो लिस्ट के एतबार से फहरिस्त में तरतीब से हो,
तो उस एतबार से अबव का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। जैसे माई नेम इज़ अबव हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है। तो फहरिस्त में, तरतीब में अगर लिस्ट आई थी उसमें नाम देखा गया तो मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर अबव का इस्तेमाल हुआ। इस तरह फिल आउट द फॉर्म अबव, ऊपर दिए गए फॉर्म को पूर्ण करो, भरो। आगे बढ़ते हैं। जब कोई चीज़ गैर मरई हो यानी ना दिखने वाली चीज़ हो, जिसे कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में से कोई हो, तो उसके एतबार से ऊपर हो कोई चीज़। जैसे लव इज़ अबव मनी, मोहब्बत पैसे से ऊपर है। लव इज़ अबव मनी, मोहब्बत पैसे से ऊपर है यानी पैसे से बढ़कर है। तो यहाँ पर देखिए लव जो है वो एक ना दिखने वाली चीज़ है, महसूसात में से है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसका शुमार होता है, तो यहाँ पर अबव का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह जब कोई चीज़ किसी लेवल या सतह से ऊपर हो, लेवल में ऊपर हो, जैसे माई कंट्री इज़ अबव ऑल, मेरा मुल्क सबसे ऊपर है, यानी जो इसका दर्जा है, लेवल है, वो सबसे ऊपर है, सबसे बढ़कर है, सबसे पहले है। हिज लेवल इज़ अबव योर्स, उसका दर्जा तुमसे बढ़कर है। तो लेवल और दर्जे में अगर हो तो वहाँ पर भी अबव का इस्तेमाल होता, ऊपर। आगे बढ़ते हैं। बिलो, बिलो का इस्तेमाल, बिलो का माना होता है नीचे। ये बिल्कुल अबव का उल्टा है, यानी जिस तरह ऊपर तरतीब थी 3 उसी तरह बिलो में भी 3 तरतीब है कि जब कोई चीज़ लिस्ट और फहरिस्त में नीचे हो, जैसे माई नेम इज़ बिलो हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम के नीचे है। इस तरह फिल आउट द फॉर्म बिलो, नीचे दिए गए फॉर्म को पूर्ण करो, भर दो। जब कोई चीज़ गैर मरई यानी ना दिखने वाली चीज़ से ऊपर, नीचे हो, ऊपर था ऊपर, यहाँ नीचे हो, तो उसका इस्तेमाल होता है। जैसे मनी इज़ बिलो लव, पैसा मोहब्बत से नीचे है यानी कम दर्जे का है। आगे जब कोई चीज़ किसी लेवल या सतह से नीचे हो, जब कोई चीज़ किसी लेवल या सतह से नीचे हो, उस सूरत में भी बिलो का इस्तेमाल होता है। जैसे आई स्कोर्ड बिलो 80% इन 10th, 10वीं में मेरे 80 से कम मार्क्स आए, 80 से कम मार्क्स आए, तो यहाँ पर लेवल के एतबार से बताया जा रहा है हिज लेवल इज़ बिलो योर्स, उसका दर्जा तुमसे कम है। आगे बढ़ते हैं। अप और डाउन, अप के माना होता है ऊपर और डाउन के माना होता है, डाउन के माना नीचे। तो किसी चीज़ के ऊपर नीचे या कीमत, तादाद या मिक़दार वग़ैरह के कम ज़्यादा होने के माना में अप डाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों से समझते हैं। बलून इज़ गोइंग अप, गुब्बारा ऊपर जा रहा है। इस तरह प्राइसेस आर राइजिंग अप, कीमतें बढ़ रही हैं। वाटर लेवल इज़ राइजिंग डाउन, पानी का लेवल कम हो रहा है। यू शुड रन डाउन अ हिल, तुम्हें किसी पहाड़ या पहाड़ी के नीचे दौड़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे होने के माना में इस्तेमाल हुआ है। अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, वो अपवर्ड्स का माना होता है ऊपर की तरफ। मिसालों समझते हैं। बलून वेंट अपवर्ड्स, गुब्बारा ऊपर की तरफ चला गया। थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स, पत्थर ऊपर उछालो यानी पत्थर को ऊपर फेंको। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ के माना में अपवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। इस तरह डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ के माना में। जैसे एग्जाम्पल है ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, उसने नीचे की तरफ देखा। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर से अगर जा रहे हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की जानिब जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ऑफ, ओ एफ, ऑफ। ऑफ का माना होता है रिश्ता, ताल्लुक़ बताने के लिए किसी चीज़ के साथ, और यूँ समझ सकते हैं उर्दू में का, के की या रारेरी का माना अदा करने के लिए। इस एग्जाम्पल है ही इज़ द ब्रदर ऑफ माइन, ही इज़ द ब्रदर ऑफ माइन, वो मेरा भाई है। दिस चेयर इज़ ऑफ दैट शॉप, ये कुर्सी उस दुकान की है। तो देखिए का के की का इस्तेमाल हो रहा है। कवर ऑफ योर मोबाइल इज़ ब्यूटीफुल, तुम्हारे मोबाइल का कवर यानी तुम्हारे मोबाइल का गिलाफ खूबसूरत है, अच्छा है। अगला है अबाउट। अबाउट के माना होता है के बारे में। मिसालों से समझते हैं। एग्जाम्पल है डोंट टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात मत करो। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अगला है अगो। अगो के माना है पहले। एग्जाम्पल है आई वॉज हियर 3 years अगो, मैं 3 साल पहले यहाँ था या यहीं था। ही वॉन द अवार्ड्स 20 years अगो, उसने 20 साल पहले इनाम जीता या इनाम हासिल किया। 20 साल पहले उन्होंने इनाम जीता। अगला है विद इन।
विद इन के माना है मुद्दत के अंदर, यानी किसी मुद्दत के अंदर कोई काम करना। एग्जाम्पल है आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा, यानी 5 मिनट के अंदर आ जाऊँगा। दूसरा एग्जाम्पल है ही विल फिनिश दिस वर्क विद इन 2 days, वो इसे 2 दिनों के अंदर ख़त्म कर देगा, मुकम्मल कर देगा। अगला है विदाउट। विदाउट का माना होता है के बग़ैर। इसका इस्तेमाल एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम नथिंग विदाउट यू, तुम्हारे बग़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, यानी तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगला एग्जाम्पल है ही विल नॉट गो विदाउट यू, वो आपके बग़ैर नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो विदाउट यू, आपके बग़ैर या आपके बिना नहीं जाएगा। अगला है आफ्टर। आफ्टर के माना के बाद का भी होता है और पीछे, के पीछे, किसी के पीछे के भी होते हैं, 2 मानी होते हैं। दोनों के एग्जाम्पल समझते हैं। आई विल कम आफ्टर यू लीव, आई विल कम आफ्टर यू लीव, आपके जाने के बाद मैं आऊँगा। द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम, ट्रेन वक्त के बाद पहुँचेगी। द पुलिस इज़ आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे है, पीछे पड़ा है, पुलिस चोर के पीछे पड़े हैं। इसी तरह ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल, वो उस लड़की के पीछे पड़ा था। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल, वो उस लड़की के पीछे पड़ा था। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल आ गए हैं। अगला है बिफोर। बिफोर के माना है के पहले या के सामने। इन फ्रंट ऑफ के माना भी होता है बिफोर के, यानी के पहले, किसी चीज़ से पहले या के सामने। एग्जाम्पल से समझते हैं। द ट्रेन विल रीच बिफोर द टाइम, ट्रेन वक्त से पहले पहुंच जाएगी। ही लेफ्ट बिफोर हिज डैड, वो अपने वालिद से पहले निकला। अगला है ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा था। तो यहाँ पर बिफोर मी यानी सामने के माना है। यू कांट स्टैंड बिफोर मी, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। स्टैंड के माना खड़ा होना, टिकना। तो मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते, यानी टिक नहीं सकते। तो यहाँ सामने के माना। इन साइड के माना के अंदर, यानी अंदर के होता है। जब कोई चीज़ किसी बंद चीज़ के अंदर हो, जब कोई चीज़ किसी बंद चीज़ के अंदर हो, जैसे मिसालों से समझते हैं। ही लुक्ड इनसाइड द हाउस, उसने घर के अंदर देखा। अब घर बंद होता है, तो जब बंद चीज़ के बारे में हो तो वहाँ पर इन की जगह इनसाइड लगता है। आई पुट माई पेन इनसाइड माई बैग, मैंने अपना कलम अपने बैग के अंदर रखा। व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है। तो चूँकि कंप्यूटर भी एक तरह का की बंद चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पर उससे पहले अंदर के माना के लिए इनसाइड का इस्तेमाल हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है आउटसाइड। आउटसाइड का माना बाहर के बाहर। जब कोई चीज़ किसी बंद चीज़ के बाहर हो, जैसे ये इनसाइड का बिल्कुल उल्टा है। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो बाहर खड़ा था। आई वॉज आउटसाइड द हाउस, मैं घर के बाहर था। चूँकि घर एक बंद चीज़ है तो उसके बाहर की बात हुई। तो आई वॉज आउटसाइड द हाउस, मैं घर के बाहर खड़ा था, मैं घर के बाहर था। वेट फॉर मी आउटसाइड द शॉप, दुकान के बाहर मेरा इंतज़ार करें, दुकान के बाहर मेरा इंतज़ार करें। अगला है नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू, बिसाइड और बाय। 4 अल्फाज हैं, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू, बिसाइड और बाय। इन चारों के मानी होते हैं बगल में, किसी भी चीज़ के, इंसान के बगल में। कभी एडजेसेंट सिर्फ इस्तेमाल होता, कभी एडजेसेंट टू भी इस्तेमाल होता, ज़्यादातर टू के साथ। बगल में का माना अदा करने के लिए चारों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन चारों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू खालिद, वो खालिद के बगल में था। नेक्स्ट टू की जगह एडजेसेंट टू, बिसाइड या बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरह माई होम टाउन इज़ एडजेसेंट टू द ओशन, मेरा शहर समंदर के बगल में है। देयर इज़ अ रिवर बिसाइड द हाउस, घर के बगल में एक नदी है। अहमद इज़ स्टैंडिंग बाय मोहम्मद, अहमद मोहम्मद के बगल में खड़ा है। अगला है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ के माना होता है आगे, आगे या सामने। जब कोई चीज़ किसी के सामने या आगे हो, लेकिन चेहरा या रुख दूसरी जानिब हो, यानी हो तो आगे, लेकिन जो चीज़ आगे हो या जो शख्स आगे हो उसका चेहरा या रुख दूसरी जानिब हो, पीछे की तरफ ना हो। जैसे मिसालों से समझते हैं। नासिर इज़ सिटिंग अहेड ऑफ अली, नासिर अली के आगे बैठा है। तो जब बैठा है तो अली के आगे बैठा है और उसका चेहरा अली की तरफ नहीं है बल्कि दूसरी जानिब है। वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे आगे चलो। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड का माना पीछे।
एग्जाम्पल है द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स। सूरज बादलों के पीछे छुप गया। अतीक इज स्टैंडिंग बिहाइंड राशिद। अतीक राशिद के पीछे खड़ा है। अगला है इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। इन दोनों के मानी होते हैं सामने या के सामने। बिफोर के मानी भी के सामने और इन फ्रंट ऑफ का भी माना के सामने के होते हैं। जब कोई शख्स या चीज़ आमने सामने हो, यानी दोनों का चेहरा या रुख एक दूसरे की तरफ से हो, एक दूसरे से अलग ना हो, दोनों का यानी फेस टू फेस हो, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ का भी और बिफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेस टू फेस हो जब। जैसे तस्लीम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर हसन। तस्लीम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हसन या बिफोर हसन। तस्लीम हसन के सामने खड़ा है, यानी उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने है। आई डोंट वॉन्ट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं उसके सामने रोना नहीं चाहता। अ न्यू बिल्डिंग इज़ बीइंग बिल्ट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक नई इमारत बन रही है, ये बनाई जा रही है। तो कोई इमारत बिल्कुल आमने सामने है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इन फ्रंट या फिर बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है राइट टू या टू द राइट ऑफ। दाएं जानिब, इसका माना होता है दाएं जानिब। दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट टू या टू द राइट ऑफ। जैसे एग्जांपल है ही इज सिटिंग राइट टू या टू द राइट ऑफ सिद्दीक। वो सिद्दीक के दाएं जानिब बैठा है। वो सिद्दीक के दाएं जानिब बैठा है। द कंप्यूटर इज़ प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द टेबल। कंप्यूटर टेबल के दाएं जानिब रखा हुआ है। अगला है लेफ़्ट टू या टू द लेफ़्ट ऑफ, यानी राइट टू का ये बिल्कुल उल्टा, बाएं जानिब। ही इज़ सिटिंग लेफ़्ट टू या टू द लेफ़्ट ऑफ सिद्दीक। वो सिद्दीक के बाएं जानिब बैठा है। मिसालें भी वही हैं। द कंप्यूटर इज़ प्लेस्ड टू द लेफ़्ट ऑफ द टेबल। कंप्यूटर टेबल के बाएं जानिब रखा हुआ है। अगला है इमीडिएट या इमीडिएट, राइट टू या लेफ़्ट टू, ठीक दाएं या बाएं जानिब, दोनों तरह इसका इस्तेमाल होता है। इमीडिएट राइट टू या फिर इमीडिएट लेफ़्ट टू, कोई भी चीज़ आगे लग जाएगी। जैसे जब दाएं या बाएं जानिब कई लोग या कई चीज़ हो, दाएं या बाएं जानिब कई लोग या कई चीज़ हो और बात उसकी हो जो बिल्कुल दाएं या बाएं जानिब लग कर है, बिल्कुल जो बिल्कुल सटा हुआ दाएं या बाएं जानिब उसकी बात हो, तो फिर इमीडिएट का इस्तेमाल उससे पहले कर लेते हैं। जैसे ही इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट टू सिद्दीक। वो सिद्दीक के ठीक दाएं जानिब बैठा है, यानी सिद्दीक के दाएं जानिब तो और भी लोग हैं, लेकिन जो बिल्कुल सटा हुआ है वो उसकी बात हो रही है। तो ही इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट टू सिद्दीक। वो सिद्दीक के ठीक दाएं जानिब बैठा है। द कंप्यूटर इज़ प्लेस्ड इमीडिएट लेफ़्ट टू द टेबल। कंप्यूटर टेबल के बिल्कुल बाएं जानिब रखा है, यानी टेबल के बाएं जानिब और भी चीज़ें हैं, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल सट के है, इसलिए यहाँ पर इमीडिएट का इस्तेमाल किया। अगला है अलॉन्ग, साथ या साथ में। इसका माना है साथ या साथ में, किसी इंसान या चीज़ों के साथ अगर इस्तेमाल करना हो, किसी इंसान या चीज़ों के साथ। जैसे विल यू कम अलॉन्ग, क्या तुम साथ चलोगे, साथ आओगे। यू विल गेट दिस पेन अलॉन्ग द मोबाइल। मोबाइल के साथ तुम्हें ये कलम भी मिलेगा। तो साथ ये साथ में के माना में इस्तेमाल होता है। अलॉन्ग साइड, किनारे या साथ में। एग्जाम्पल है अ ट्रक इज़ पार्क्ड अलॉन्ग साइड द रोड। एक ट्रक रोड के किनारे पार्क किया गया। ट्रक यानी ट्रक को रोड के किनारे, रोड के साइड में पार्क किया गया। तो अलॉन्ग साइड का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, अलॉन्ग साइड द रोड, रोड के किनारे। देयर इज़ अ रोड अलॉन्ग साइड द रिवर। नदी के किनारे एक रोड है। तो किनारे की बात हो रही है किसी के, तो अलॉन्ग साइड का इस्तेमाल होगा। अगला है बियॉन्ड। बियॉन्ड के माना है के पार, के आगे या के परे। इसका भी इस्तेमाल बहुत होता है जब कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो तो कोई चीज़ हो तो लेकिन दिख ना रही हो, नज़र ना आ रही हो, दूर हो या किसी के पीछे हो। जैसे देयर इज़ अ विलेज बियॉन्ड दिस माउंटेन। देयर इज़ अ विलेज बियॉन्ड दिस माउंटेन। उस पहाड़ के पार एक गांव है। इस पहाड़ के पार एक गांव है, दूर है तो दिख नहीं रहा है, तो नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए बियॉन्ड का इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट रिवर। उस नदी के आगे क्या है, यानी उस नदी के पार क्या है। देयर वॉज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। इसके पार एक जंगल था। इसके पार एक जंगल था।
अगला इस्तेमाल है इसका बियॉन्ड का, जब ऐसी चीज़ की बात हो रही हो जिसे महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते हैं, यानी सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, छू या देख नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ की बात हो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन, यानी यूँ समझ लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो होता है वो ऐसी चीज़ों के बारे में होता है जिसे छू या देख नहीं सकते हैं। जैसे मिसालों समझते हैं, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी सोच के परे भी कुछ चीज़ें हैं। अगला एग्जाम्पल है, इट इज़ अ टास्क बियॉन्ड माई पावर, ये काम मेरी ताकत से परे है, यानी ताकत से बाहर है, ये काम मेरी ताकत से बाहर है। हिज लेक्चर्स आर बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, हिज लेक्चर्स आर बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, यानी उसकी तकरीरें, उसकी तकारीर, उसके बयानात, उसके लेक्चर मेरी समझ से बाहर है, यानी पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, समझ से बाहर है। अगला है एक्रॉस, एक्रॉस के माना के पार। एग्जाम्पल है, किसी चीज़ या जगह के बारे पार, यानी अगर बात हो किसी चीज़ या जगह के पार की, जैसे माई हाउस इज़ एक्रॉस द रोड, मेरा घर रोड के पार है, रोड के उस पार है। आई कैन स्विम एक्रॉस द रिवर, मैं तैर कर नदी पार कर सकता हूँ, यानी मैं तैर कर नदी के उस पार जा सकता हूँ, के पार। अगला है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के माना के दौरान। एग्जाम्पल है, आई वॉज इन मुंबई ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टी के दौरान मैं मुंबई में था। वी विल मीट हिम ड्यूरिंग द ब्रेक, वी विल मीट हिम ड्यूरिंग द ब्रेक, हम वक्फे के दौरान उससे मिलेंगे, वक्फे के दौरान हम उससे मिलेंगे। अगला एग्जाम्पल है, आई वर्कड ड्यूरिंग स्टडीज़, मैंने पढ़ाई के दौरान नौकरी की, यानी काम भी किया। अगला है ऑपोजिट, या ऑपोजिट टू या ऑपोजिट ऑफ, तीनों बोल सकते हैं। के सामने या उल्टा, यानी बरअक्स के माना में, सामने के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे माई हाउस इज़ ऑपोजिट दैट शॉप, मेरा घर उस दुकान के सामने है। ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू, वो तुम्हारे सामने खड़ा था। उल्टा या बरअक्स के माना में, जैसे हिज थिंकिंग इज़ ऑपोजिट माइन, उसकी सोच मेरी सोच से अलग है, यानी मेरी सोच उसकी सोच के बरअक्स है, बिल्कुल उल्टा। ही डज ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू से, तुम जो कहते हो वो उसका उल्टा करता है, यानी बरअक्स करता है। तो ऑपोजिट टू या ऑपोजिट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है अगेंस्ट, के खिलाफ। एग्जाम्पल है, ही इज़ प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, ही इज़ प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, वो उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा है। आर यू अगेंस्ट मी, क्या तुम मेरे खिलाफ हो। ही कैन नेवर बी अगेंस्ट मी, ही कैन नेवर बी अगेंस्ट मी, वो कभी मेरे खिलाफ नहीं हो सकता, वो कभी मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। अगला है आउट ऑफ, आउट ऑफ के माना होता है से बाहर या में से या से बाहर के माना में, जैसे आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ। ही हैज़ गोन आउट ऑफ इंडिया, वो हिंदुस्तान से बाहर गया। किसी तादाद में से के माना में, किसी तादाद में से के माना में, जैसे सिद्दीक स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, सिद्दीक स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, सिद्दीक ने 100 में से 90 मार्क्स हासिल किए, सिद्दीक ने 100 में से 90 मार्क हासिल किए। आउट ऑफ 20 देयर इज़ ओनली 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 20 में से सिर्फ 3 ही तलबा हैं। 3 आउट ऑफ 10 बॉयज़ हैड मोबाइल्स, 10 में से 3 लड़कों के पास मोबाइल था। अगला है थ्रू, थ्रू के माना है से या के ज़रिए। जैसे जब किसी चीज़ के आर पार देखने की बात हो, इसका 2 तरह इस्तेमाल होता है। जब किसी चीज़ के आर पार देखने की बात हो, जैसे आई कैन सी यू थ्रू द विंडो, मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूँ। माजिद इज़ पीपिंग थ्रू द विंडो, माजिद खिड़की से झांक रहा है। ही सॉ मी थ्रू दिस होल, उसने मुझे इस सुराख से देखा। जब कहीं से गुज़रने की बात हो, जब कहीं से गुज़रने की बात हो, जैसे आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं एक गली से गुज़र रहा था। वाटर पास्ड थ्रू दिस पाइप, पानी इस पाइप से गुज़रा। वी वेंट थ्रू एन अंडरपास, वी वेंट थ्रू एन अंडरपास, हम एक सुरंग से गुज़रे। अगला है थ्रू आउट, सारा या पूरा। एग्जाम्पल है, आई वर्कड थ्रू आउट द नाइट, मैंने पूरी रात काम किया। आई विल लव माई पेरेंट्स थ्रू आउट द लाइफ, मैं अपने वालिदैन से ज़िंदगी भर मोहब्बत करूँगा या करता रहूँगा। अगला है अराउंड, अराउंड के माना है चारों जानिब या इर्द गिर्द या आसपास।
एग्जाम्पल है देयर आर अ लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द या आसपास घूमती रहती है, घूमती है। यू स्टिक अराउंड आई मे नीड यू, तुम आसपास ही रहना, हो सके मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े। अगला है अप टू। अप टू का माना है तक या मुनहसिर होना या लायक होना। जैसे तक के माना में जब फासला, जगह या वक्त की बात हो तो तक के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे आई रैन अप टू 5 किलोमीटर्स, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। ही वेंट अप टू देहरादून, वो देहरादून तक गया। आई वॉज देयर अप टू 2010, मैं यहाँ 2010 तक था। मुनहसिर होने या इख्तियार होने के माना में, जैसे इट इज़ अप टू यू वेदर यू गो और नॉट, इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट, ये आप पर है कि आप जाएं या ना जाएं, यानी अब आप पर मुनहसिर, आपको इख्तियार है कि आप जाएं या ना जाएं। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड, अब फैसला आपके हाथ में है। लायक या मुताबिक होने के माना में, जैसे ही इज़ नॉट अप टू दिस जॉब, वो इस मुलाजमत के लायक नहीं है, इस नौकरी या जॉब के काबिल या लायक नहीं है। हिज परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन, हिज परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, उसकी कारकर्दगी या उसका कारनामा या उसकी अदाकारी आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। अगला है टिल या अनटिल, इन दोनों के मानी होते हैं तक। एग्जाम्पल है जैद वॉज देयर अनटिल या टिल 2017, जैद यहाँ 2017 तक था। ही वॉज एट होम टिल 5 PM, वो 5 बजे तक घर में था। आई एम हियर टिल फ्राइडे, मैं यहाँ जुमा तक हूँ। आई एम हेयर टिल फ्राइडे, मैं यहाँ जुमा तक हूँ। अगला और आखिरी है वाया। वाया के माना है से या के रास्ते। एग्जाम्पल है द ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया देवबंद, ट्रेन देवबंद होकर दिल्ली जाएगी। ही ट्रेवल्ड वाया रांची, उसने रांची होकर सफ़र किया, यानी वो रांची होकर गया। आई सेंड द पिक्चर वाया ब्लूटूथ, मैंने ब्लूटूथ के ज़रिए फ़ोटो सेंड किया, तस्वीर सेंड की। दोस्तों ये कुछ जुमले थे जो प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा, तो दोस्तों ये कुछ अल्फाज थे प्रीपोजिशन के जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बल्कि मशहूर है, अक्सर इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए उन्हें तफसील के साथ, मिसालों के साथ समझा दिया गया और मशक़ करा दी गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।